Good morning, students. Civics book lesson 8 Markets around us. हम अपने घर में जितना भी सामान देखते हैं, हमारी किचन में या हमारे रूम्स में जितना भी हम सामान देखते हैं, हमें कहाँ से आता है सारा? हम उसको बाज़ार से लेकर आते हैं। रूटीन की चीज़ें जो हैं वो हम अपने आसपास के बाज़ारों से ख़रीदते हैं, या फिर कहें कि हम रूटीन में अलग अलग तरह के बाज़ारों में जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्ट्रीट हॉकर्स जो होते हैं, जो गलियों में सामान बेचने के लिए आते हैं, जैसे सब्जियां फल वगैरह हो गए, तो हम उनसे भी ले लेते हैं, या फिर रोड साइड पे उनकी शॉप्स होती हैं, वहाँ से भी ले लेते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रांडेड होती हैं, जो हम स्पेशली जाकर मॉल से ही खरीद कर लाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अलग अलग तरह के बाज़ारों में जाकर सामान खरीदते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि खरीदने वाला कौन होता है, बेचने वाला कौन होता है, और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं इस रोज़मर्रा के कामों में हमें फेस करनी पड़ती हैं। वीकली मार्केट्स क्या होते हैं बेटा? हमें पता ही चल रहा है इस बात से ही कि जैसे वीक में एक बार लगने वाली मार्केट जो होगी वो वीकली मार्केट होगी। और हमारे अगर हम बात करें, जैसे संडे मार्केट होगी, और किसी जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर है, वहाँ पर क्या कि रोज़ अलग अलग जगहों पर वो वीकली मार्केट जो है लगती है। मंडे को जहाँ टर्न आएगी, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को आएगी, ऐसे अलग अलग जगहों पर मार्केट लगती है, लेकिन वो वीक में एक बार लगती है, इसलिए उसको वीकली मार्केट कहा जाता है। A weekly market is called because it held on a specific day of the week. Weekly markets do not have permanent shops. ये जो वीकली मार्केट्स होती हैं, इनके पास अपनी परमानेंट शॉप्स नहीं होती। ये हफ्ते में एक बार वहाँ जाते हैं और उनकी प्लेस जो फिक्स है, जहाँ वो अपना स्टॉल लगाते हैं, वहाँ जाकर वो अपना टेंट लगाते हैं और उसमें अपना सामान रख लेते हैं, बेचकर शाम को अपना सारा सामान इकट्ठा करते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक है। और फिर अगले दिन क्या होता है, वो कहीं और जाकर उसी सामान को लगा लेते हैं। मैनी थिंग्स इन द वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। अब वीकली मार्केट्स का हमें बेनिफिट क्या हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें सस्ते दामों पर मिल सकती हैं। क्यों सस्ते दामों पर मिल सकती हैं? क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं होती, और ना ही उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई खर्चा पड़ता है, जैसे कि ना तो उनको रेंट पे करना पड़ता है, ना ही बिजली का बिल, ना ही सरकार को कोई टैक्स वगैरह के रूप में उनको फीस पे करनी पड़ती है। इस वजह से वहाँ पर बिकने वाला सामान जो होता है वो हमें सस्ते दामों में मिल जाता है। इफ़ सम ट्रेडर्स वर टू चार्ज अ हाई प्राइस, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप। और क्या होता है, एक क्योंकि पास पास बिल्कुल साथ साथ शॉप्स होती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, उस समय उनका कंपटीशन बहुत होता है। अगर कोई ज़्यादा प्राइस चार्ज करना भी चाहता है तो लोग क्या करते हैं, एक दुकान से पूछकर दूसरी पर चले जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो कंपटीशन के चक्कर में उनको क्या करना पड़ता है, सस्ते दामों पर चीज़ बेचनी पड़ती है। और लोगों को भी, जो खरीदने वाला होता है, कंज्यूमर होता है, उसको भी लगता है कि मैं अगर बार्गेनिंग करूँगा, अगर मैं पैसे कम करवाऊँगा तो कम हो जाएंगे। इस वजह से वो क्या करता है, उस प्राइस जो जो एक्चुअल वो प्राइस बताते हैं, उस प्राइस को और कम करवा लेता है। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द वीकली मार्केट इज़ दैट most things you need are available at one place. Whether you want vegetables, groceries or cloth items, utensils, all of them can be found here. वीकली मार्केट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चाहे वो एक वीक में एक बार होती है, लेकिन जब हमारी ज़रूरत है जिन जिन चीज़ों की, वो हमें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। जैसे सब्जियां हो गई, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, जूता चप्पल, हर चीज़ जो होती है वो हमें वहाँ पर आसानी से मिल जाती है। शॉप्स इन द नेबरहुड। अब आगे आप पड़ोस के बाज़ार में, अगर हमारे घर में कुछ छुटपुट चीज़ की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, फटाफट अपने पड़ोस में जो हमारी मार्केट होती है, शॉप्स होती हैं कुछ, वहाँ से जाकर हम वो सामान आसानी से खरीद लाते हैं। या फिर जैसे दूध है, दही है, ऐसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम ज़्यादातर जाकर अपनी नेबरहुड मार्केट से ही खरीद कर लेकर आते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आर नेबरहुड्स। वी मे बाय milk from the dairy, groceries from departmental stores, stationery, eatables और medicines from other shops. इसका मतलब क्या है कि ये हम सारी तरह की जो चीज़ें हैं ये हम उन शॉप से खरीद सकते हैं आसानी से। Many of these are permanent shops. इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि परमानेंट होती हैं, और while others are roadside stalls such as that of the
वेजिटेबल हॉकर, द फ्रूट वेंडर एट्सेट्रा। उसमें क्या होता है कि कुछ वेजिटेबल हॉकर्स या फ्रूट वेंडर्स वगैरह जो होते हैं वो क्या है, उनके स्टॉल्स रोड साइड पे लगे होते हैं, वहाँ से भी हम चीज़ें खरीद सकते हैं। उसका हमें सबसे किस तरीके से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि एक तो ये हमारे घर के पास है और हम आसानी से जाकर वहाँ से सामान जो है वो ख़रीद कर ला सकते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है कि बायर और सेलर जो हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला जो है वो दोनों ही एक दूसरे को जानते होते हैं। इस वजह से अगर खरीदने वाला जो है उधार पर सामान लेकर आना चाहता है तो वो वहाँ से लेकर आ सकता है उस सामान को, और फिर वो बाद में जाकर पैसे जो है उसको दे सकता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। There are other markets in the urban areas that have many shops, popularly called shopping complexes. और भी तरह के बाज़ार होते हैं जिनको कि हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं। These days in many urban areas you also have large multi-storied air conditioned buildings with shops on different floors known as malls. अब क्या हो गया कि मार्केट से हटकर क्या हो गया, मॉल्स का चलन जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर भी अलग अलग शॉप्स होती हैं और सभी एयर कंडीशनड होती हैं। और क्या है कि इस वजह से लोगों को उस मॉल में जाकर बहुत सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। और क्या होता है कि मॉल्स जो होते हैं शॉप, वहाँ पर क्या हो सकता है, हमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही तरह का सामान जो है वो आसानी से मिल सकता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, और क्या होता है कि अगर हम जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं इनको प्रमोट कैसे किया जाता है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू इनको प्रमोट किया जाता है, जिस वजह से लोग जो हैं इन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। चेन ऑफ मार्केट्स। ये चेन ऑफ मार्केट्स क्या है कि हम देखते हैं कि जो भी सामान हम खरीदते हैं डायरेक्टली जाकर हम किसी भी किसान के पास या किसी भी फैक्ट्री में जाकर अगर हमें एक मग खरीदना है प्लास्टिक का, या एक बाल्टी खरीदनी है, या कुछ भी एक चीज़ खरीदनी है, तो क्योंकि हम घर के लिए तो इतना ही खरीदेंगे, और अगर हमको ये खरीदना है तो क्या हम डायरेक्ट वहाँ प्लास्टिक फैक्ट्री में जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो फैक्ट्री वाला होगा वो हमें एक चीज़ नहीं देगा, और इस वजह से क्या होता है हम ये सब चीज़ें बाज़ार से खरीदते हैं। Goods are produced in factories, on farms and in homes. We don't buy directly from the factory or farm or from the farm. Producers be interested in selling a small quantities such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic मग। ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो हम किसान के पास जाके कहें कि हमें 1 किलो सब्जी दे दो, तो वो नहीं देगा। वो डायरेक्ट कहाँ लेकर आएगा, मंडी में लेकर आएगा, वहाँ पर अपनी सारी सब्जी बेचेगा, और फिर उसके बाद मंडी से कहाँ आएगी, रिटेलर जिससे कि हम खरीदने जाते हैं उसके पास आएगी, और फिर वहाँ से हम लोग खरीदते हैं। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर ट्रेडर्स। ठीक है। जो प्रोड्यूसर होता है जो बनाता है चीज़ों को, और या फिर क्या होता है फाइनल कंज्यूमर कौन होता है, जो मार्केट से खरीद कर अपने घर में जाके उसको यूज़ करता है, उसको फाइनल कंज्यूमर बोलते हैं। और क्या होता है उनके बीच में एक मीडिएटर होता है जिसको कि हम ट्रेडर कहते हैं। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाइज गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़। अब जो होलसेलर है वो क्या करेगा, सबसे पहले बहुत सारा सामान जो है वो इकट्ठा खरीद लेगा, है ना। वो क्या करेगा, ज़्यादा सारा सामान, जैसे सब्जी है अगर, तो 25 किलो से लेकर 100 किलो तक सब्जी इकट्ठी खरीदेगा। भले ही वो 2-3 तरह की सब्जियां खरीदेगा, लेकिन क्या करेगा वो इकट्ठी उनको खरीद लेगा। फिर वो क्या करेगा, आगे व्यापारी जो आएंगे बेचने के लिए उनको बेच देगा वो सामान। इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई कंज्यूमर जो होता है वो नहीं होता, ट्रेडर टू ट्रेडर जो होता है ये व्यापार होता है, क्योंकि एक ने खरीदी पहले होलसेलर ने, और फिर उसने आगे रिटेलर को बेच दी। अब क्या है, दोनों ही बेचने वाले हैं। अब रिटेलर भी अभी बेचने वाला है, वो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर कौन होगा, जो बाद में उसे खरीद कर ले जाकर यूज़ करेगा। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर इज़ द रिटेलर। और वो व्यापारी जो फाइनली कंज्यूमर को सेल करता है उसको क्या बोलते हैं, रिटेलर। एवरी सिटी हैज़ द एरिया ऑफ होलसेल मार्केट्स। दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड देन सप्लाई टू द अदर ट्रेडर्स। हर शहर में होलसेल मार्केट्स होती हैं
जहाँ पर पहले सामान पहुँचता है और फिर क्या होता है वो आगे व्यापारियों को दिया जाता है। और ये आपके सामने आपको एक मैप नज़र आ रहा है। दिल्ली में ये 4 होलसेल मार्केट्स जो हैं ये अलग अलग जगहों पर दिखाई गई हैं कि यहाँ पर पहले होलसेल का सामान आता है और होलसेलर जो होते हैं यहाँ पे सामान खरीदते हैं और फिर लोग यहाँ से खरीद कर लेकर जाते हैं। इससे क्या बन जाती है, इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज़ सेटअप। इस तरीके से क्या है, एक चेन जो है मार्केट्स की वो बनी हुई है। व्हेन वी परचेज वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट्स थ्रू विच दीज गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीच अस। जब हम चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम इतनी डिटेल में कभी भी नहीं सोचते कि ये सामान जो है आखिर किस चेन से गुजर कर हमारे तक पहुंचा है। सिर्फ हम अपना सामान, हमें सिर्फ उतनी बात से मतलब है कि सामान जो है वो हमें बाज़ार में मिल रहा है, हम उसे खरीदते हैं और अपने घर लाकर उसको यूज़ कर लेते हैं। मार्केट्स एवरीवेयर। It is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. ये हर समय ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार ही जाकर सामान खरीद कर लाएं। अब आज के समय में क्या होगा, फ़ोन की सुविधा हो गई, इंटरनेट की सुविधा हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है हम घर बैठे ही अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और हमारा सामान जो होता है वो हमारे तक पहुंच जाता है। और क्या है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एंगेज हैं। क्या करते हैं, वो हमारे घर तक सामान को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। और क्या होता है इस मार्केट में कि जैसे अब क्या हो गया कि पहले क्या था कि हम लोग सामान खरीदते थे, सिर्फ हम कपड़ा या ये वो चीज़ें खरीदते। अब क्या है कि आजकल क्या हो गया कि होम डिलीवरीज हर चीज़ की स्टार्ट होगी। हम करियाने वाले को, जैसे एग्जांपल के लिए हम करियाने वाले को अपना ऑर्डर अगर लिखवा देते तो वो भी हमारे घर तक हमारे को होम डिलीवरी जो है वो देकर जाता है। या फिर खाने की चीज़ें जो हैं, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड हो गया, जोमेटो है, स्विगी हो गया, इनके बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स हो गए। हम घर बैठे बैठे अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और वो हमें खाने पीने का सामान जो होता है वो हमारे घर तक पहुंचा जाते हैं। और क्या है कि अ फार्मर uses fertilizers to grow crops that purchases from special shops in the city and they in turn get them from factories. अब क्या है कि किसान जो है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छिपी हुई रह जाती हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। जैसे कि अगर हम किसान से, हमने कहा कि हमने सब्जियां खरीदी, ठीक है, अब किसान क्या करता है, बीज तो डालता ही डालता है, उसके अलावा जो वो फर्टिलाइज़र्स डालता है अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए, जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह डालता है वो कहाँ से खरीदता है, वो उसके पास आती हैं फैक्ट्रीज से लाकर, वो क्या फैक्ट्रीज से शॉप्स पे आती हैं और फिर शॉप से किसान जो होता है वो ख़रीद कर अपने खेत में उसका यूज़ करता है। ठीक है। लेकिन हमारे सामने क्या निकल कर आता है, फाइनल प्रोडक्ट जो होती है वेजिटेबल या किसी भी तरह की और कोई क्रॉप जो होती है वो निकल कर हमारे सामने आती है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कार फैक्ट्री है, वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगहों से परचेज़ करती है। जैसे इंजन हो गया, गियर हो गए, पेट्रोल टैंक हो गया, एक्सेल हो गया, व्हील, जितनी भी चीज़ें उस कार में लगनी है वो सारी की सारी अलग अलग जगहों से खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको असेंबल करते हैं। उसको असेंबल करने के बाद एक कार बन जाती है और कार जो होती है वो शोरूम में आ जाती है। और फिर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उस कार को खरीदते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमें नहीं पता कि जो कार फैक्ट्री थी उसने कहाँ कहाँ से सामान खरीदा, कैसे उसको जोड़ा, क्योंकि हमारे सामने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो निकल कर सामने आया, वो कार है जिसको कि हम खरीद सकते हैं। मार्केट्स एंड इक्वालिटी। One is a small trader with little money to run the shop, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. अब क्या होता है, दुकानें आप देखते हो, कुछ दुकानें बहुत छोटी होती हैं, बड़ी सिंपल सी होती हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव, बहुत हमें अपील कर रही होती हैं। तो क्या होता है कि अलग अलग तरह के व्यापारी जो हैं वो हो सकते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास बहुत कम पैसा हो और वो छोटी सी दुकान खोल ले, और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा हो और वो एक अपनी बड़ी दुकान जो है वो बना ले। अब क्या है कि अगर वो पैसा अलग अलग तरीके से लगाते हैं तो वो जो उनकी अर्निंग अमाउंट होगी, जो पैसा कमाएंगे, वो भी अलग अलग होगा, अनईक्वल होगा। जैसे वीकली मार्केट ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। फिर मैंने आपको बताया लोग बार्गेनिंग भी करते हैं, वो ज़्यादा प्रॉफिट्स रख भी नहीं सकते क्योंकि उनका कंपटीशन भी होता है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा क्या है कि लेकिन जो होगा रेगुलर किसी की शॉप होगी किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो वो क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट जो है वहाँ से अर्न कर सकता है।
सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। इसी तरह से क्या है, जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो भी अलग अलग तरह से हो सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो कम पैसों में सामान खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो इतना ही अफोर्ड कर पाते हैं, और कुछ जो लोग होते हैं उनको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा पैसा स्पेंड कर सकते हैं और ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। व्हेन थिंग्स आर सोल्ड, अब जब चीज़ें बेची जाएंगी तो उससे क्या होगा, जब चीज़ों की बिक्री होगी तो उससे क्या होगा, इट इनकरेजेस प्रोडक्शन। अब क्या होगा, जब चीज़ें लोग खरीदेंगे, बिकेंगी, तो क्या होगा, पीछे और डिमांड जाएगी, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न। उससे क्या होगा कि लोगों के पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिससे कि वो और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस चैप्टर में हमने मार्केट्स, जितनी भी हमारे आसपास मार्केट्स हो सकती हैं, उनको कैसे कैसे चलाया जाता है उसके बारे में डिटेल में हमने इस चैप्टर में रीड किया है।